हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन फॉर्म जो भरा जा रहा है। इस फॉर्म को भरने में बहुत सारे कैंडिडेट को पेमेंट को लेकर समस्या आ रही है। बहुत सारे कैंडिडेट का जो है यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग में चले गया है, फेल्ड हो गया है। तो वैसे कैंडिडेट का क्या होगा? बहुत सारे कैंडिडेट ने दोबारा यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। एक बार जो है उनका पेमेंट यहाँ पे डिडक्ट हो गया, लेकिन इनका जो है फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया, तो इन्होंने जो है दोबारा यहाँ पे पेमेंट कर दिया। तो इनका जो पेमेंट फंसा हुआ है वो इनको रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? और वैसे कैंडिडेट जो कि अभी तक फॉर्म को नहीं भरे हैं, जैसा कि आप सबको पता है डेट एक्सटेंड हो गया है, 1 मार्च तक जो है अब आप फॉर्म को भर सकते हैं और तिथि जो है बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट को दोबारा से मौका मिल गया है फॉर्म को सबमिट करने का, जो नहीं कर पा रहे थे सर्वर इशू की वजह से। तो वो कैंडिडेट जो अभी तक पेमेंट यहाँ पे नहीं किए हैं, जो अभी तक फॉर्म को सबमिट नहीं किए हैं, उनको पेमेंट करने के पहले कौन सी सावधानियां बरतनी है वो भी मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आप यूपीआई के थ्रू कैसे पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कि यूपीआई का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं हर एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैसे कैंडिडेट का जिनका पेमेंट जो है पेंडिंग में चले गया है, या फिर जिनका पेमेंट फेल हो गया है, लेकिन जो है उनके अकाउंट से मनी डिडक्ट हो चुका है, या फिर उन्होंने दोबारा यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। देखिए, अगर आपका पेमेंट पेंडिंग में चले गया, आपने फॉर्म को जैसे अभी भरा, अपने पेमेंट को जो है यहाँ पे कटाया और आपका जो है पेमेंट पेंडिंग में चले गया, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने फॉर्म को सबमिट किया, मेरा एक बार में जो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, पेमेंट कंप्लीट हो गया, कोई समस्या नहीं आई। और मैंने भी आज से 2 दिन पहले ही फॉर्म को यहाँ पे भरा है, ऐसा नहीं कि मैंने शुरू में ही भरा था। जिन भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे पेमेंट करने की कोशिश की, लेकिन उनका यहाँ पे जो है कंप्लीटेड नहीं, यहाँ पेंडिंग दिखा रहा है, तो उनको सबसे पहले जो है 20 मिनट वेट करना है। 20 मिनट आपको वेट करना है। 20 मिनट के बाद जो है आपको यहाँ पे वेरीफाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यही ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा। फिर इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है पेमेंट स्टेटस शो करने लगेगा। यहाँ पे जो है आपका फेल हो जाएगा या फिर सबमिट हो जाएगा, दोनों में से एक ही होगा यहाँ पे। और ज़्यादातर कैंडिडेट के यहाँ पे जो है फेल ही हो जाता है। फेल होने के बाद जो है आपको दोबारा यहाँ पे नो का ऑप्शन आ जाएगा और दोबारा से आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको दोबारा तुरंत से पेमेंट आपको नहीं करना है। दोबारा पेमेंट आपको कब करना है मैं आपको बताऊँगा लास्ट में। तो आपको जो है क्या करना है, आपने फिर देख लिया कि आपका जो है और अकाउंट से अगर आपका पैसा कट गया, आपने एक बार पेमेंट किया, आपका अकाउंट से पैसा कट गया और यहाँ पे फेल हो गया, तो वैसे में क्या करना है, पे नाउ का दोबारा ऑप्शन आ रहा है, तो देखिए आपको दोबारा पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका जो है फेल अगर हो गया तो वो दोबारा जो है आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे सबमिट नहीं होगा, आपको दोबारा इसके लिए पेमेंट करना होगा। और आपका जो पहले वाला जो आपका पैसा कटा है, जो फेल्ड हो गया, जो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो चुका है, उसका क्या होगा? देखिए, वो आपका 2 से 3 दिन में वापस आ जाएगा। आपको करना क्या, पे नाउ का जैसे ही ऑप्शन आ जाएगा तो आपको पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको दोबारा पेमेंट कर देना। लेकिन पेमेंट आपको उस समय जस्ट नहीं करना है, आपको रात के समय में करना है 11 बजे के बाद और सुबह 7 बजे के पहले तक। जब साइट अच्छे से वर्क करता है, सर्वर अच्छे से वर्क करता है, तभी आपको जो यहाँ पे पेमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आपने तुरंत एक बार पेमेंट किया, 20 मिनट के बाद जस्ट फिर से आपको दोबारा पेमेंट यहाँ पे कर देना है। आपको कम से कम एक बार पेमेंट करने के बाद 24 घंटा वेट करना है, उसके बाद ही आपको दोबारा पेमेंट करना है, नहीं तो दोबारा आपका फंस सकता है और फिर आपका जो है 500 की जगह 1000 रुपये बर्बाद हो सकता है। तो ऐसा आपको गलती नहीं करना है। एक बार आप पेमेंट कर देते हैं, अगर एक बार आपका पेंडिंग और फेल्ड हो गया तो आपको दोबारा तुरंत नहीं करना है। आपको 20 मिनट के बाद वेरीफाई पे क्लिक करके, ये जो ऑप्शन है वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, आपका जब फेल हो जाएगा तो दोबारा से जो है आपको पेमेंट बाद में करना है, जब साइट अच्छे से वर्क कर रहा हो, सर्वर अच्छे से वर्क कर रहा हो। और जैसे ही आप दोबारा यहाँ पे पेमेंट करते हैं, दोबारा पेमेंट करने के बाद आपका फर्स्ट वाला जो पेमेंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगा 2 से 3 दिन में। इसके लिए आप जो है रेलवे का हेल्पलाइन नंबर जो रहता है वहाँ भी आप कॉन्टैक्ट करके जो है उनसे पूछ सकते हैं अपने जो भी आपका पैसा कटा है, जो भी मनी आपका डिडक्ट हुआ है उसके बारे में। लेकिन आप नहीं भी अगर संपर्क करते हैं उनसे तो कोई समस्या नहीं है, आपका पैसा 2 से 3 दिन में वापस आ जाएगा। आप लोग उसके लिए टेंशन मत लीजिए। अगर आपने 2 बार पेमेंट कर दिया है, एक बार पेमेंट कर दिया, आपका पैसा कट गया 2 बार या एक बार, जो भी आपका कटा है तो वो आपको वापस कर दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। लेकिन यहाँ पे आपको जो है, अगर एक बार आपका पैसा कट गया है तो आपको यहाँ दोबारा से पेमेंट करना ही होगा, अगर आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं हुआ तो। क्योंकि अगर एक बार आपका यहाँ पे फेल हो गया, पेंडिंग में चले गया, उसके बाद जो है आप अगर यहाँ पे पेमेंट अपना नहीं करते हैं दोबारा से, तो आपका जो एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर पे नाउ का ऑप्शन यहाँ पे दोबारा आ गया एक बार पैसा कटने के बाद भी, तो आपको दोबारा यहाँ पेमेंट हर हाल में करना ही है, तभी आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा। पहले वाला पैसा आपका वापस आ जाएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पहले पैसा जो आपका कटा है आपके अकाउंट से, जो भी डिडक्ट हुआ है मनी, ऐसा नहीं वो वापस आपका नहीं आएगा, वो वापस आपका 100% आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे जो है दोबारा से पेमेंट करना पड़ेगा। एक बार अगर आपका पेंडिंग होकर फेल हो गया, आपके अकाउंट से पैसा कट गया है, तो अगर वेट आप कितना भी वेट कर लो, यहाँ कंप्लीटेड आपका नहीं आने वाला, आपको दोबारा पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद ही जो है आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो पाएगा और यहाँ पे जो है पेमेंट कंप्लीटेड का ऑप्शन आएगा। तो आप लोग पेमेंट जब भी कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे टाइम में कीजिएगा जब सर्वर पर लोड कम रहे, जैसे कि रात में 11 बजे के बाद और सुबह जो है 7 बजे तक। और यूपीआई के बारे में जो कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि यूपीआई से कर सकते हैं कि नहीं, देखिए आप यूपीआई से भी कर सकते हैं और जो है आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे अपना यूपीआई से ही किया था और दिन में यूपीआई का ऑप्शन नहीं आता है। मैंने देखा था दिन में खोल के अपना, तो यूपीआई का ऑप्शन नहीं था, लेकिन रात में मैंने जब पेमेंट किया तो मुझे यूपीआई का ऑप्शन शो हो रहा था और मैंने रात में जो यूपीआई के थ्रू यहाँ पे पेमेंट किया और एक बार में देखिए मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा, एक बार में मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। और जिन कैंडिडेट्स का एक बार में यहाँ पे देखिए पेमेंट करने की कोशिश की, उनके अकाउंट से पैसा नहीं भी कटा है,
लेकिन यहाँ पे जो है वेरीफाई का मतलब उनका जो है पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, पे नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा है और वेरीफाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो देखिए आपको जो है अगर आपका पेमेंट नहीं कटा है, एक बार आपका जो यहाँ पे पेंडिंग में चले गया किसी भी तरह से सर्वर प्रॉब्लम की वजह से, फिर भी आपको 20 मिनट वेट करना है। 20 मिनट के बाद जो है यहाँ पे आपका वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप क्लिक कीजिएगा, फिर आपका फेल हो जाएगा। फेल होने के बाद दोबारा यहाँ पे नाउ पे क्लिक करके आप पेमेंट कर दीजिएगा। लेकिन मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि रात में ही आप जो है पेमेंट के लिए ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उस समय सर्वर पे लोड कम रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।